नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। पक्ष विपक्ष लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा लैंड फॉर जॉब घोटाले की हो रही। दरअसल सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी के घर छापा मारा है। सीबीआई राबड़ी से मामले से जुड़े कई सवालों के जवाब तलाश रही है। जमीन के बदले नौकरी देने के इस मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की है। बता दें कि मामले में कोर्ट द्वारा लालू राबड़ी और बेटी मीसा भारती समेत 14 आरोपियों को 15 मार्च को पेश होने के लिए समन भी जारी किया गया है। सीबीआई कल यानी मंगलवार को लालू यादव से एक बार फिर से पूछताछ करेगी। सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के बिहार स्थित आवास पर पहुंची। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। जब सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची, तब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव घर में मौजूद थे। सीबीआई की टीम को अचानक देखकर सभी हैरान रह गए। बता दें कि राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। देखिए, हम तो सुबह सुबह निकल गए थे। उसके बाद जो है सीबीआई की टीम जो है न्यूज़ के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ कि आई हुई है और कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब जो कथाकथित जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि ज़मीन के बदले जो है नौकरियां दी गई, इसको लेकर के आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से पूछताछ जो है वो कर रही है। तो देखिए, हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं। देखिए, जो जिस रूप में रहेंगे उन पर तो जांच आज राबड़ी आवास पहले से नहीं तो कब से चल रहा है। शिवानंद तिवारी और ललन सिंह जी के कंप्लेन के आधार पर कई केसेज चल रहे हैं और ये तो केसेज कांग्रेस के समय से चलने वाले केसेज भी हैं। तो सीबीआई से नाता लालू परिवार का पुराना रहा है। लालू परिवार ने जो कांड किया है बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार का, उस कांड में जो रही है उसी के अंदर लालू जी आज कई बार जेल के भी सफर कर चुके हैं। अब परिवार उस कसिंदे पे कसने को तैयार है। सरकार पर भी आरोप लगाते हैं ये लोग। अरे भैया, आरोप आप हम पर लगा रहे हो, लेकिन घटना आपके यहाँ हो रही है ना। आप गलत करोगे तो सीबीआई से क्यों, आप बाकी लोग क्या सीबीआई क्यों नहीं पहुँचती है? जमीन के बदले नौकरी देने से संबंधित घोटाले की बात करें तो ये पूरा मामला रेलवे भर्ती से संबंधित है। जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, मामले में लालू पर वर्ष 2004 से 2009 तक यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते हुए उनके और परिवार द्वारा जमीन के बदले लोगों को नौकरी देने का आरोप है। सीबीआई द्वारा मामले में लालू के साथ उनके परिवार पर भी केस दर्ज किया गया है और आरोप है कि लालू ने परिजनों के नाम पर नौकरी के बदले जमीनें रिश्वत में ली थी। लालू पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए बिना कोई विज्ञापन जारी कर रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के लिए अपने कई लोगों की भर्ती की थी। मामले में ये भी साफ हुआ कि जिन लोगों को ये नौकरी मिली उन्हें अपनी जमीन तक देनी पड़ी। कई लोगों को तो आवेदन देने के लिए 3 दिन में ही नौकरी दे दी गई थी। इसके तहत लोगों को जबलपुर, मुंबई, छत्तीसगढ़ और जयपुर जैसी जगह पर कार्यरत किया गया था। सीबीआई के अनुसार लालू यादव ने मंत्री रहते हुए जिन लोगों को नौकरी दी उनसे रिश्वत में जमीन ले ली। लालू ने पत्नी राबड़ी और बेटी मीसा समेत कई परिजनों के नाम पर इन प्लॉट को लिया। सीबीआई के अनुसार आरजेडी नेता ने नौकरी के नाम पर 12 लोगों से 7 प्लॉट सस्ते में या बिना कुछ पैसे दिए हासिल कर लिए। इस घोटाले को लेकर सीबीआई कई बार लालू समेत उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी कर चुकी है। सीबीआई लालू के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के गुरुग्राम मॉल, सांसद अशफाक करीम, फयाज अहमद, एमएलसी सुनील सिंह और सुबोध राय के ठिकानों पर छापा मार चुकी है। अब राबड़ी देवी से इसी मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई पहुंची। आपको बता दें कि मामले में आरजेडी के पूर्व विधायक भोला यादव गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लालू पर आरोप है कि उन्होंने लैंड फॉर जॉब घोटाले में बिहार के लोगों को ही नौकरी दी और करीब 4 करोड़ की जमीन 26 लाख में परिजनों के नाम पर करवा ली।
ये सारे प्लॉट कुल मिलाकर करीब 1 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा थे। दरअसल रेलवे भर्ती घोटाला IRCTC घोटाले से अलग है। IRCTC घोटाला भी लालू के रेल मंत्री रहते हुए 2004 में होने का आरोप है। 2004 में रेलवे बोर्ड द्वारा IRCTC को रेलवे के कैटरिंग और होटलों की सेवा का पूरा जिम्मा सौंप दिया गया था। आरोपों के अनुसार इस दौरान रांची के BNR होटल की सेवा और विकास कार्यों के लिए जारी टेंडर में कई अनियमितताएं हुई थी। आरोप है कि इस टेंडर को पाने वाले एक प्राइवेट होटल से लालू ने रिश्वत ली थी। आरोप है कि होटल मालिकों ने लालू को पटना में कई एकड़ जमीन दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, खास रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर अब लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कल भी पूछताछ होगी। कल लालू प्रसाद यादव से कहा जा रहा है CBI पूछताछ करने वाली है। आज इसी को लेकर हमारी खास पेशकश रहने वाली है। चर्चा इस बात को लेकर कि लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर कि किसी खास मंशा के साथ ED CBI तमाम एजेंसियों को क्यों पीछे लगाया जा रहा है, जवाब विपक्ष से भी मांगा जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, सभी का परिचय। हमारे साथ आजाद गांधी जी, नेता RJD प्रदेश महासचिव बिहार से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ महेश वर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ कुंवर अजय सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता JDU की तरफ से, बहुत स्वागत है। सबसे पहले आजाद गांधी जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि लगातार जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया है। जांच की आंच अब RJD के नेताओं पर आती हुई नजर आ रही है। क्या प्रतिक्रिया, किस तरह से इस पूरी जांच को, किस तरह से जो आज CBI ने छापा मारा, जो पूछताछ की, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज करीब 9 बजे CBI की टीम जो है राबड़ी देवी जी के आवास में प्रवेश की है। आज चूंकि पूर्व से जानकारी थी कि आज जो है 6 तारीख को उनसे CBI डिस्कस करने वाले थे। जी। तो CBI वहाँ गई, 1.5-2-3 घंटे तक पूछताछ हुआ। वहाँ कोई छापेमारी वगैरह नहीं हुआ। ये मनगढ़ंत बात है, मीडिया में आ रहा है बात जो है। ठीक है, पूछताछ हुई है, मतलब पूछताछ हुई है और कहा गया है, तमाम बातों पर चर्चा हुई। आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक हथकंडा के रूप में अपना रही है CBI को, ED को। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने हाहाकार मचा दिया है। लेकिन आजाद जी, ये मामला तो पहले से चल रहा है ना, ये एकाएक तो भाजपा की सरकार आने के बाद शुरू नहीं हुआ। ये जांच, ये पूरी प्रक्रिया तो लंबे वक्त से चलती आ रही है। देखिए, लंबे वक्त से चलते आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये ने जो हथकंडा, ये नहीं सिर्फ बिहार में ही कर रहा, पूरे देश में लोगों को कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई ऐसा आधार नहीं बचा। 2024 में उसकी स्थिति बड़ी खराब होने वाली है। मैं एक जानकारी आपके माध्यम से दे दूं पूरे देश दुनिया के लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आंतरिक टीम से बिहार में भी सर्वे कराया और वो सर्वे जो है 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित था। तो वो सर्वे में साफ एक प्राइवेट एजेंसी ने किया और उस सर्वे ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हालात बिहार में काफी खराब है, वो 0 पर आउट होने वाली है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, पहले से गेम सेट कर लिया। सुनिए ना मेरी बात तो पहले, भारतीय जनता पार्टी ने हथकंडा अपनाया कि हम तमाम जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, क्यों नहीं उन तमाम केसों में उलझा दिया जाए, उलझ जाए। लेकिन मैं एक दावे के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन, एक बहुत बड़ा गठबंधन है, एक जनाधार की पार्टी है। आप देखिए कि भारतीय जनता की पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा भी नजर नहीं आ रहा जिसको लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा है। आजाद गांधी जी, आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सब कुछ चुनावों के इर्द गिर्द चुनावों की रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से लैंड अपने चुनावों की तैयार हो जाए, उसके लिए जांच को तेज कर दिया गया है। उसके लिए जांच को तेज कर दिया गया है। महेश जी, कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब सुबह से आप सुन रहे होंगे, आरोपों से घिरी हुई इस वक्त सरकार नजर आ रही है। हालांकि काम एजेंसी कर रही है, लेकिन सीधे तौर पर आरोप सरकार पर, सरकार की मंशा और एक खास स्ट्रैटेजी के तहत कुछ खास लोगों पर यह दबाव बनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल साहब भी यही कहते हुए नजर आ रहे थे, विपक्ष को एकता की अब जरूरत है। आपको लग रहा है कि इस तरह से एजेंसियां पीछे लगवा के कई विपक्ष की एकता को आप और बढ़ा रहे हैं?
क्या प्रतिक्रिया? नहीं, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए, और जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनका भी कहीं चाल चेहरा चरित्र जो है वो आपके दर्शकों को और या देश के सामने आना चाहिए। सवाल ये है कि इस देश में क्या ये सच नहीं है कि फोटो स्कैम में 19 साल की सजा याफ्ता है आरजेडी का सुप्रीमो? दूसरी बात कि ग्रुप 4 के एक गरीब आदमी के जमीन लेके और उसको नौकरी देने की बात, और वो बात जो है उसके साक्ष्य भी मिले हैं, उसमें कबूलनामे भी मिले हैं, और दूसरी तरफ से जो आरोपी हैं उसमें उन लोगों ने कहा कि हाँ जी हमने गिफ्ट लिया है। हेमा यादव जो लालू यादव जी की बेटी हैं, उन्होंने कबूल किया इस बात को। अब इस बात को स्वीकार करने के बाद उसी के ऊपर जो है पूरे चुनाव के दौरान नीतीश जी मुख्यमंत्री जो थे 20 मई 2020 को इसको सही ठहरा रहे हैं, और आरोप लगाया उन्होंने तेजस्वी यादव पर कि तुम तो चार्जशीटेड आदमी हो, तुम्हारा चाल चेहरा और चरित्र जो है बात करने के लायक नहीं है। सवाल है कि आज जो है वही चीज किस तरह से केंद्र सरकार के लिए जो है वो भाजन का केंद्र बन गया। सवाल तो यही बड़ा है ना कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के तमाम नेता, बड़े चेहरे, उनको पॉलिटिकली तरीके से आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भाजपा में सब पाक साफ है? ये तो दर्शकों के भी जहन में अब सवाल उठने लगा है कि भाई एजेंसी वाला काम कर रही है, वो तो स्वतः काम करती है। नहीं, आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, देश का विधि विधान और संविधान जो है, या वो ईडी हो या सीबीआई हो, वहाँ कोई भी एफआईआर दर्ज होता है तो वो नहीं, हमें पता है, हमें तो पता है, हम तो जो आरोप लगा रहे हैं वो पूछ रहे हैं। करेक्शन आप मुझे नहीं, जनता जिस तरह से अब सवाल भी, जनता का भी यही सवाल उठ रहा है ना कि भाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर, कुछ एक लोगों पर ही इस तरह की कार्रवाई। क्या सरकार के अंदर सभी पाक साफ है? क्या एजेंसियां वहां काम नहीं करेंगी? नहीं, इसमें जो है कहाँ एजेंसी को हम कह रहे हैं कि तुम जाओ कोई आज मुकदमा दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो। ये तो 2007-8 का घोटाला है। और इसी तरह का जो है परपंच और इसी तरह का जो है गुमराह करने की बात जो है वोटर स्कैम में भी की गई। आप याद करिए ना कि लालू यादव को ने तो नाक में दम कर दिया था, सड़क पे ये लोग तांडव कर रहे थे, और उसी लालू यादव जी को बचाने के लिए केंद्र में तब की कांग्रेस सरकार ने एक बिल ले आई, कानून, और उसके जरिए उनकी सजा माफ करने की जो है भरपूर कोशिश की गई। ठीक ठीक। सवाल यह है कि इस देश में भ्रष्टाचार के ऊपर इस तरह का नैरेटिव होगा और ऐसा सोच होगा अगर भ्रष्टाचार चले तो आप भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे तौर पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा रहा है, यही होना चाहिए, ये आप कर रहे हैं। ठीक है, कुंवर अजय सिंह जी, सीधा ये कहा जा रहा है कि भाई एक समय तक तो आप इसी पूरे मामले को घुमाकर कोशिश कर रहे थे आरजेडी के तमाम बड़े लीडर्स को घेरने की, लेकिन अब सपोर्ट में है क्या उनकी? अब किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं, सब पाक साफ हो गए? के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहूंगा कि सीबीआई या ईडी अपना काम कर रही है तो काम करे, लेकिन ये काम विपक्षी नेताओं पर ही क्यों करती है? क्या बीजेपी में कौन सी वॉशिंग मशीन है कि ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, जो तड़ी पाव हैं, जो रंगाबिला उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं, जो तड़ी पार गृह मंत्री बने घूम रहे हैं, ये कौन सा इनके पास वॉशिंग मशीन है कि ये इनके पास नहीं जाते? अब तो ये स्पष्ट हो गया है और देश की जनता ये समझ चुकी है कि 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी हताश है, निराश है, वो विपक्षी नेताओं का दमन करना चाहती है और घोषित इमरजेंसी लागू कर चुकी है, और तोता, मैना और केचुआ तीनों की ताकत अपने हाथ में ले ली है। पूजा जी, मैं तोता, मैना और केंचुआ को भी स्पष्ट करना चाहूंगा। नई परिभाषा आपने दे डाली है। जी जी। तोता तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि सीबीआई है। नहीं, वो तो सभी सरकारों के अंदर बताया था ना, उस पर स्पेसिफाई तो नहीं किया गया था।
कि भाई बीजेपी की सरकार के अंडर में ही वो तोते का काम कर रही है, पिंजरे का तोता का काम कर रही है। जिस वक्त ये वर्डिक्ट दिया गया था उस वक्त किसकी सरकार थी आपको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तोता बता दिया था और मैना का जो डायरेक्टर है उसे इस्तीफा दिलवा करके बीजेपी का विधायक बना दिया जाता है। और तीसरा केंचुआ है जिसका फुल फॉर्म केंद्रीय चुनाव आयोग है। ये तीनों को मतलब अपने निजी हित के लिए साधने को लेकर के ये सांप्रदायिक ताकतें किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सीबीआई को अपना काम करना चाहिए, ईडी को अपना काम करना चाहिए, न्यायालय को अपना काम करना चाहिए ना, करने दीजिए ना पूजा जी मैं अगर जांच में सब स्पष्ट होगा, जांच में सब स्पष्ट होगा। ये कहा तो जा रहा है दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। जांच में सहयोग कीजिए, फिर डर किस बात का, डर क्यों रहे हैं? फिर क्यों आरोप सरकार पर और बाकी एजेंसियों पर लगा रहे हैं? भाई हमारा देश तो कानून से चलता है, कानून है, कानून के अंतर्गत आप कीजिए। नेताओं को चाहे क्या विपक्ष में ही नेता जो है यही भ्रष्टाचारी है क्या? देश का गृह मंत्री जिसको तड़ी पार कहा जाता है, रंगाबिला जो उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं, पूरे देश की कानून व्यवस्था, बीजेपी में मतलब 2500 माफिया ऐसे हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं। इनके ऊपर इनके पास कौन सा वॉशिंग मशीन है जिसमें बीजेपी में जाने के बाद इनकी सारी व्यवस्था खत्म हो जाती है और ये भ्रष्टाचारी नहीं रह जाते। लास्ट क्लोज मैं यहाँ करूंगा कि वो कौन सा कानून है, ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग को छोड़ दीजिए, ये तो न्यायालय का काम भी उत्तर प्रदेश में इनके बुलडोजर बाबा बुलडोजर लिए घूमते हैं। मतलब आपका ये कहना है पूरे देश में अजय सिंह जी आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ सरकार करवा रही है। हमारे देश में कानून, संविधान, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भारत में, कोई लोकतंत्र नहीं बचा। माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार 2024 के चुनाव को लेकर हताश है, निराश है और जनता इससे आजिज आ चुकी है। ये 2024 में किसी भी हालत में आने वाली नहीं है। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन का सरकार बनने जा रही है 2024 में, इसलिए हताश है और विपक्षी नेताओं को ये परेशान कर रहे हैं। आजाद गांधी जी, विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है लेकिन ये केसेस तो पहले से चले आ रहे हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, आपका ये आरोप है कि अब जांच में तेजी आ गई, अब जांच का जो फ्लो है वो बहुत तेज हो गया है, अब बहुत जल्दी जांच होने लगी है, अब बहुत जल्दी धरपकड़ जो है शुरू हो जाएगी, ये सरकार करवा रही है क्या? देखिए पूजा जी, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। जब 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ शीर्ष नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ ऐसे नेताओं का, ये लोगों ने संकल्प लिया है कि हर हालत में हमको सत्ता में आना है। ये लोग डेमोक्रेटिक जो भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसको ध्वस्त करने का बेड़ा उठाया भारतीय जनता पार्टी के लेकिन आजाद गांधी जी अगर काम कर रहे हैं बिहार में, अगर बिहार की राजनीति को, बिहार की सियासत को समझ रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर चुनावी नतीजों से, चुनावी परिणामों से डर किस बात का? जनता का समर्थन होगा अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप अलायंस के साथ आए हैं। फिर हम लोग जितना छापामारी इतने लाखों नौकरियां देंगे युवाओं के लिए, तमाम वादे आपने किए हैं, तेजस्वी यादव ने किए हैं, तो वो फिर करेंगे तो फिर सत्ता में आएंगे। मजबूत होगा पूजा जी, ये मजबूत करने का समझिए भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा है क्या? आप बताइए कि किसके आधार पर ये चुनाव लड़ेगा बिहार में? कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अपना व्यक्तिगत 5000 वोट दिला सके भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, तो इस तरह की जांच पड़ताल और पूछताछ के बलबूते पे क्या चुनाव जीत जाएगी? क्या इस बिहार पे लोग जनता चुनेगी, बिहार की जनता इससे चुनेगी क्या कि भाई बिहार की जनता को भय दिखाया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है, दहशत का माहौल अभी हमारे साथियों ने बताने का काम किया कि चलिए जवाब ले लेते हैं, समय कम है मेरे पास। महेश वर्मा जी, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप सरकार पर लग रहे हैं। 24 की तैयारी जो ग्राउंड है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एजेंसियों का सहारा लेके, एजेंसियों की मदद से
खुद आखिरकार ये जमीन पर उतर के निश्चित रूप जनता से के काम क्यों नहीं किए जा रहे? खुले आम बोलने दीजिए महेश जी को बोलने दीजिए, जवाब ले लेते हैं, जवाब तो लेने दीजिए आजाद सिंह जी, जवाब लेने दीजिए, जवाब लेने दीजिए सर, बोलिए। मैं जब राबड़ी आवास जिसे लौट रहा था तो एक मूंगफली बेचने वाला जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो साफ शब्दों में आजाद कहा गांधी कि जी, देखिए गांधी जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं सर। महेश जी जवाब अगर बोलते रहेंगे, जवाब दीजिए। लोकतंत्र मैं कहाँ का पूजा जी रहेगा? आपसे ये कहूंगा और इस परेशानी से कि हम लोग डरने देखिए, वाले चोर के नहीं दाढ़ी हैं। में तिनका 2024 में आप परिणाम देखिएगा। ठीक है, परिणामों का तो इंतजार सभी को है ना, लेकिन उससे पहले आप सियासत कर रहे एजेंसी को लेकर भी सवाल तो इस पर उठ रहा है, बोलिए महेश वर्मा जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप 2024 को कहीं इंडिकेट कर रहे हैं, कहीं 2024 के ऊपर मैं तो लेके नहीं जा रहा हूँ, भाजपा लेके नहीं जा रही है, 2024 को लेके आप छाती पीट रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या आप इस बात से डिनाई करेंगे कि आपने रोजगार के बदले में प्लॉट लिया या नहीं लिया, गरीबों की आपने जमीन हड़पी या नहीं, नौकरी के बदले में आपने जो है रेलवे का जो सरकार का होटल था वो आपने बेचा या नहीं बेचा, किसी तो आप और को इसको दिया या चुनावी नहीं मुद्दे दिया। की तरह भुनाने की कोशिश कीजिए ना। सवाल ये है कि हाँ। वही मैं कह रहा हूँ कि आज के डेट में आप इससे क्यों बच रहे हैं? 2024 आप इसकी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप 2024 की क्यों सवाल बात तो करने यह है कि लगते आपके हैं? नेता कैसे बच रहे हैं, 2023 में। सवाल तो यह है कि आपके नेता क्यों बच रहे हैं सर। सवाल हम यहाँ तो पर कह ये रहे हैं, है, कहाँ विपक्ष बच का रहे हैं? विपक्ष कहाँ का बच मुख्य रहे हैं? मुद्दा ही यही है कि आपके यहाँ आते ही कैसे साफ हो जाते हैं सभी, किसने सबके आपसे कॉलर कह वाइट दिया? कैसे हो जाते हैं, कोई यही एक तो सवाल एग्जांपल है। दीजिए ना। अरे कोई कौन ऐसा एग्जांपल तरफ तो बना देना हुआ चाहिए है ना। हम लोग भी। एक एग्जांपल देके तो आदमी को, अभी तो हम कर्नाटक में अपने ही एमएलए का जो है क्या रेड करा दिए। तो आप हमारे बारे में, हम भाजपा जो है भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेगी। ठीक, ये सुन ले, जीरो ये टॉलरेंस 2024 की का बात कितना आप भी करते हैं, राडा जीरो लाभ टॉलरेंस की बात करते हैं, वो जीरो टॉलरेंस कितना बिल्कुल। दिखेगा वो हमें देखना होगा। बहरहाल इजाजत नहीं दे रहा वक्त और आप लोगों से चर्चा करूं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो पक्ष विपक्ष में लगातार आज इसको लेकर चर्चा की, आखिरकार भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम पार्टियों पर, और विपक्ष उस पर जो पलटवार सरकार पर कर रही है एजेंसियों के दुरुपयोग का, आगे आने वाले दिनों में इसको लेकर सियासत कितनी दिखने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।